अभी हम लोग हैं रामनगर फोर्ट के अंदर। ये पीछे आप देख लीजिए, ये पूरा है इसका कैंपस रामनगर किले का। तो यहाँ पे फिर से एक बार सीन वही है कि अंदर मोबाइल और कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है और उस म्यूज़ियम का जो एंट्री टिकट है वो है 75 रुपीज़ इंडियंस के लिए और 200 रुपये फॉरेनर्स के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आते हैं या जो भी तो बच्चे आते हैं तो उनको 20 रुपये का टिकट है। बनारस में कहीं भी जहाँ भी जाइए आप, मोबाइल या कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। तो मतलब बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ भी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। रामनगर का किला वाराणसी में गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था। यह मक्खन के रंग वाले चुनार के बालू पत्थर से बना है। यह दुर्ग तथा इसका संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है। आरंभ से ही यह दुर्ग काशी नरेश का निवास रहा है। वर्तमान शाही परिवार अभी भी किले के अंदर रहता है। यह किला 18वीं शताब्दी में महर्षि वेदव्यास के प्रति समर्पण के रूप में बनाया गया था। 18वीं शताब्दी तक यहाँ भगवान राम के जीवन की कहानियों का मंचीय प्रदर्शन होने लगा था, जिस कारण इस स्थान को रामनगर नाम मिला। उससे पहले इसे व्यास काशी कहा जाता था। काशी नरेश अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और उन्होंने बाद में किले के अंदर कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें छिन्न मस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर प्रमुख हैं। किले के अंदर स्थित संग्रहालय में विंटेज कारें, रॉयल पालकी, तलवारों का एक शस्त्रागार और पुरानी बंदूकें, हाथी दांत का काम और प्राचीन घड़ियां रखी गई हैं। रामनगर किले की विशाल दीवार पर एक घड़ी लगी है। यह घड़ी न केवल वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन प्रदर्शित करती है, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और सितारों के नक्षत्रों के बारे में खगोलीय तथ्य भी बताती है। 18वीं शताब्दी के बाद यह काशी नरेश का घर रहा है और वर्तमान में महाराजा अनंत नारायण सिंह किले में निवास कर रहे हैं। रामनगर का किला 10 दिनों तक चलने वाले रामलीला के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का रावण दहन देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रामनगर किले में राजमंगल नामक एक प्रसिद्ध त्योहार भी फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ नौका परेड, नृत्य और गायन भी होता है। हम लोग आ गए हैं सारनाथ और अभी जा रहे हैं सारनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हमने एक गाइड किया हुआ है जिन्होंने हमसे लिया है 40 रुपये। वो यहाँ पे सारे मंदिर वगैरह दिखाएंगे, सब कराएंगे मुझे। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। इस जगह के बारे में बताएंगे भी वो हमें और घुमाएंगे भी। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। ये हम लोग आ गए हैं मूल्यगंध कुटी विहार सारनाथ बुद्धा मेन मंदिर। क्या नाम है इसका? मूल्यगंध कुटी विहार सारनाथ बुद्धा मेन मंदिर। मूल्यगंध कुटी विहार सारनाथ बुद्धा मेन मंदिर। ये हैं रोहित जी और ये हमारे गाइड हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी एक यहाँ पे ट्रस्ट है जिसके थ्रू ये लोग हैं यहाँ पे। सिल्क का काम करते हैं, हैंडलूम का वीविंग करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये जो है हम लोगों को मंदिर ले जाएंगे, पूरा यहाँ पे घुमाएंगे और मंदिर में जो भी मंदिर के बारे में जो भी इतिहास होगा उसके बारे में हमें जानकारी भी देंगे। हम लोगों का जो यहाँ पे चार्ज लगा है इनको हमें देना पड़ेगा 40 रुपये। और हालांकि इन्होंने मांगा था 50 रुपये। हम लोगों ने थोड़ा सा बार्गेनिंग कर ली, गरीब लोग हैं हम लोग, तो हम लोगों ने बार्गेनिंग कर ली है। तो 40 रुपये में बात अपनी डन हो गई है। और ये यहाँ पे आसपास हम लोगों को घुमाएंगे सब कुछ और अपनी टीम पूरी साथ में है। ये पीछे 2 प्राणी खड़े हुए हैं और एक बंदा आगे निकल गया है, सोमनाथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं और फिर आगे जहाँ भी जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। मूल्यगंध कुटी विहार टेम्पल का नाम पड़ा गया। इस टेम्पल को बनाने वाले श्रीलंका के मोंगते अनागारिका धर्मपाला जी 1922 से लेकर 1931 में टेम्पल का निर्माण किया गया। टेम्पल के अंदर में बुद्धा का गोल्ड का स्टैचू है जो धातु के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग किया गया होता है। अच्छा। और बुद्धा का जीवन से लेकर मृत्यु तक का वॉल पेंटिंग बनाया गया है जो जापान के कोसे मोसने पेंटिंग को बनाया।
कोसो एंड मोसो। कोसो एंड मोसो। अच्छा, उन्होंने 2 लोग थे। हाँ जी, 2 लोगों ने कोसो एंड मोसो। बुद्धा का चित्रकारी पेंटिंग्स बनाया, जो 4 साल में बुद्धा चित्रकारी पेंटिंग को तैयार किया गया है। टेम्पल के अपोजिट साइड में जो बुद्धा स्टैचू होता है, उसी के पीछे अंडरग्राउंड हॉल्स होते हैं। हॉल्स के भीतर में बुद्धा का छोटा सा बोन से जो साल में एक बार दिखाते। कार्तिक पूर्णिमा दिन को नवंबर में बुद्धा अस्थि का दर्शन कराने के लिए हर देश का, तिब्बत, जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम वगैरह हर देश का बुद्धिस्ट एकत्रित होता है सारनाथ में। सारनाथ में बुद्धा अस्थि को निकाल करके 1 किलोमीटर दूर तक रनिंग कराते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा स्तूपा, जहाँ पे बुद्धा ने पहला उपदेश दिया था। और ये धार्मिक स्तूप। धार्मिक स्तूप है, बुद्ध स्तूप भी बोलते हैं उसको। अच्छा। धर्म के प्रचार हेतु उसको बनाया गया। अशोका सम्राट ने उस चीज़ का निर्माण किया है। अच्छा। और ये जो टेम्पल देख रहे हैं, इस टेम्पल को 70,000 रुपये में बनाया गया है, श्रीलंकन मुद्रा में। टेम्पल के अपोजिट साइड में बुद्धा का चारों प्लेस का मॉडलिंग स्टैचू भी रखा होता है। जो प्रथम प्लेस है बुद्धा का, लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु, 563 ईसा पूर्व में बुद्धा का जन्म हुआ था, जहाँ पे नाम पड़ा था सिद्धार्थ। हाँ। दूसरा जो प्लेस है बुद्धा का बोध गया बिहार में था, जहाँ पे पीपल ट्री के नीचे बुद्धा को लाइटमेंट हुआ। हाँ। पीपल के, जहाँ पे सुजाता नाम की स्त्री के ऐसे खींच खाने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी पीपल का एक सैपलिंग कटिंग करके अशोका सम्राट की लड़की और लड़का संघमित्रा, मैनमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पहले प्रचारक अशोका सम्राट के फैमिली थे बुद्धा के। उन्होंने एक पीपल का सैपलिंग लिया और सैपलिंग लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़े थे। निकलने के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका, अनुराधापुरम, कोलंबो में उस पीपल का झांकी को लगाया और वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उधर से अनागारिका धर्मपाला जी ने जब 1922 से लेकर 1931 में मंदिर का निर्माण किया, तो 1931 में एक पीपल का सैपलिंग सारनाथ में भी लगाया। सारनाथ कितनी दूरी में फैला हुआ? सारनाथ कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर तक है पूरा बुद्धिस्ट टेम्पल। अच्छा। हर 5 किलोमीटर दायरे में आपका बुद्धा का हर एक देश का मंदिर मिलेगा। अच्छा। तिब्बत, जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया वगैरह हर एक देश का टेम्पल से अभी, लेकिन अभी कोरोना की वजह से बुद्धिस्ट लोग आ नहीं रहे हैं, इसीलिए सभी टेम्पल्स वगैरह को बंद कर दिया गया है। ये वाला भी बंद है? ये अभी खुलते हैं। हाँ। ये क्योंकि बुद्धा का सारनाथ का मेन मंदिर यही है। अच्छा। बाकी जो टेम्पल्स होते हैं, टेम्पल्स को तो सभी देश को बनाया गया है, लेकिन मेन मंदिर इसको बोला जाता है। इसके अंदर में बुद्धा का बोन्स है। और किधर को भी जाएंगे, कोई मंदिर के अंदर में बुद्धा बोन्स नहीं मिलेगा। इधर पूरे गांव में 3 से 4 हज़ार ग्रामीण लोग बनारसी सूट, साड़ी, दुपट्टा, स्टॉल का काम करते हैं। दलाई लामा मोदी जी ने फैक्ट्री लगाया, वैसे फैक्ट्रियों में काम करने के बाद ये बुद्धिस्ट के कपड़े बनाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे तिब्बती यूनिवर्सिटी भी लगाया गया है, जो तिब्बती लोग पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, तो पार्ट टाइम में अपना प्रेयर के लिए मंदिर का राउंड करते हैं। हाँ जी। और इसी के अपोजिट साइड में आपका धर्म चक्र वगैरह होता है, जो बुद्धिस्ट लोग हाथ में लेकर प्रेयर करते हैं ना, उसी चीज़ को यहाँ 108 मंत्र में ज्वाइंट किया गया है जी। ये जो स्टैचू देख रहे हैं ना, सेम अंदर स्टैचू का इसी का दर्शन किया जाता है। तो अभी सेम बंद है अंदर। वो? अभी सुबह में मॉर्निंग में 4 बजे मंदिर को खोला जाता है। हाँ। 11:30 बजे लंच में बंद करते हैं। उसके बाद 1:30 बजे आपका मंदिर को ओपन करते हैं भैया। अच्छा। फिर उसके बाद आपका 5 बजे के बाद एंट्री खत्म हो जाता है। फिर आपका 6 बजे तो मंदिर के अंदर में बुद्धिस्ट लोग 400-500 यहाँ पे जो रहते हैं, तिब्बती, जापानीज, कोरिया, थाईलैंड, जो ओनली बुद्धिस्ट रहते हैं, जो घूमने के लिए तिब्बत, जापान से आते हैं अपना फैमिली के साथ, वो लोग अभी नहीं आ रहे हैं। जो मोंग रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं, हाँ जी, जो सारनाथ में मोंग रहते हैं, वो मेडिटेशंस के लिए आते हैं।